नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दो आईटी के दिग्गज स्टॉक्स के बारे में, विप्रो या इन्फोसिस। देखिए दोनों ही टूट गए हैं। स्टार्टिंग करी थी विप्रो ने, टूटता ही जा रहा था, किसी भी रिकवरी में ऊपर नहीं जा रहा था, वन साइडेड गिर रहा था। इन्फोसिस ने मौके दिए, टूटता गया, उछाल मारा, फिर टूटा। और इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं ना, वो इन्फोसिस ने बहुत खराब पेश कर दिए, जिसकी वजह से तो क्रैश हुआ। ये 1400 का हाई लगा के 1700 तक गया और अब 1200 पे आ गया। विप्रो वन साइडेड नीचे आया है। अब लोगों के मन में मे भी सवाल उठता हो कि यार मुझे आईटी में निवेश करना है, लेकिन कहां करूं, कौन सा बेस्ट है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि एक कंपैरिजन वीडियो विप्रो वर्सेस इन्फोसिस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर हो तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले भी मैंने इस तरीके की वीडियो शूट करी थी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो में भी स्ट्रेच हो सकती है। थोड़े बहुत फंडामेंटल्स और टेक्निकल व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप कर सकते हो अपस्टॉक या फिर पेटीएम मनी पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ट्रेडर हो तो पेटीएम मनी के साथ जाना। रीजन, यहाँ पे आपके लिए एक तो 30 डेज ब्रोकरेज फ्री ऑप्शन चल रहा है इस समय, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, एंड ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, बहुत फीचर्स हैं, तो वो बहुत मदद करेंगे आपको ट्रेडिंग डिसीजन के लिए। इन्वेस्टर हो तो अपस्टॉक के साथ जाना, एएमसी भी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग तो सब में फ्री है, रतन टाटा जी का नाम भी जुड़ा हुआ है तो और ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये आपके लिए एक बात थी। स्टार्ट करते हैं दिग्गज इन्फोसिस से। देखिए भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और इन्फोसिस के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं और कुछ देखेंगे विप्रो के। और सेम से इन्फोसिस का रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.8% का। इन्फोसिस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 40.7% का। इन्फोसिस बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड कितने पे कर रहा है, ये अगर देखोगे आप तो इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, इसकी बुक वैल्यू आपके लिए है 182 रुपीज की, और ये 1270 पे, तो यानी कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 6-7 टाइम्स पे। ठीक है, अब बात करें स्टॉक के पीई की, तो 22 के पीई पे स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्रमोटर्स के पास 15% है, बहुत छोटा स्टेक है। जी हाँ, FII 35%, DII 34%, पब्लिक के पास भी 15% है। देखिए FII DII पे ज्यादा होना भी ये अच्छा है, क्योंकि ये माना जाता है वेल मैनेज्ड कंपनी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं इसको। ठीक है, प्रमोटर्स के पास होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन पे भी है तो वो भी आपको पॉजिटिवली ही लेना है। ओवरऑल पब्लिक पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब यही सारे पैरामीटर पहले हम देख लेते हैं विप्रो के शेयर में भी। तो विप्रो 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्फोसिस है 32% पे, ऑलमोस्ट डबल ऐसे। विप्रो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17.7 का और इन्फोसिस का था 40 का, तो वो बहुत आ गया इस मामले में। बुक वैल्यू विप्रो की है 142 की और स्टॉक का प्राइस है 386, यानी कि विप्रो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी नीचे, तो और इन्फोसिस कर रहा है 7 टाइम्स के आसपास। तो विप्रो बहुत सस्ता हो गया एज कंपेयर टू इन्फोसिस। अगर विप्रो की प्राइस टू अर्निंग देखें, यानी पीई रेशो, तो इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 22 के पीई पे और विप्रो कर रहा है 18.7 पे। एक चीज क्लियर हो गई, जिसके पास दम ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है बढ़ने की, बाजार उसे महंगा ट्रेड करा रहा है। जिस पे दम कम है और स्ट्रेंथ कम है बढ़ने की, उसको बाजार स्लो ट्रेड करा रहा है। इन्फोसिस के मुकाबले विप्रो बहुत सस्ता है, लेकिन इन्फोसिस के सामने विप्रो के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल आधे से भी कम है। तो ये डायरेक्टली आपको बताता है कि इन्फोसिस की ग्रोथ रिटर्न्स ज्यादा है एज कंपेयर टू विप्रो। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या है यार, आपकी इक्विटी पे आपका कितना रिटर्न बनना है, वो इन्फोसिस बहुत ज्यादा दे रहा है आपको एज कंपेयर टू विप्रो, तो इसीलिए उसके वैल्यूएशंस भी ज्यादा हैं और इसके वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं। आगे बात करते हैं तो कौन सा बेस्ट हुआ, मिक्स है, अभी टाई चल रहा है। प्रमोटर्स विप्रो की 73%, तो प्रमोटर्स है, FII 6% है, DII 8% है, पब्लिक पे केवल 12 है, या विप्रो जीत गया भैया। पब्लिक पे यहाँ केवल 12% है और वहां 15% है, तो विप्रो आगे निकल गया 1 पॉइंट। अब बात करते हैं इसके नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी की। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो विप्रो 2019 से देखते हैं। FY19 में कंपनी का प्रॉफिट था 9000 का, 20 में हो गया 9700 करोड़ का, यानी कि 8% के समथिंग का जंप। 21 में हो गया 10800 का, यानी कि 10% के समथिंग का जंप। 22 में हो गया 12000 करोड़ के समथिंग का, यानी कि ऑलमोस्ट 11-12%। और 23 में कंपनी का प्रॉफिट घट गया है, ऑलमोस्ट 12200 करोड़ से घटकर 11366 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का समथिंग घटा है, तो 7-8% की डिप आई है। अब इन्फोसिस को चेक कर लेते हैं एक बार। इन्फोसिस, क्या मैंने स्पेल गलत लिख दिया, जी हाँ,
इन्फोसिस को भी देख लेते हैं इसी पैरामीटर पे। FY19 में कंपेयर करना है। FY19 में इन्फोसिस का प्रॉफिट था 15,400 करोड़ का, 20 में हो गया 16,600, यानी कि 1200 करोड़ के समथिंग का जंप है। तो ये आपका 8% के समथिंग का जंप हो गया। 21 में हो गया 19,400 करोड़, 15% से भी ज्यादा की ग्रोथ, तंगड़ी। FY22 में 22,000 करोड़, बहुत तंगड़ी जंप, यहाँ सीधे 10-12% ये भी हो गया। और 23 यानी करंट फाइनेंस जो अभी फाइनेंशियल ईयर निकला है उसमें भी 24,000 यानी कि 2,000 करोड़ से प्रॉफिट जंप करा है, ऑलमोस्ट ये होता है 8%। तो विप्रो का प्रॉफिट घटा है, इन्फोसिस का नहीं घटा। यहाँ इन्फोसिस काफी आगे, तो मैं कहूंगा अगर आप टॉप पिक ढूंढ रहे हो तो इन्फोसिस होनी चाहिए, उसके बाद विप्रो हो सकती है आपकी। लॉन्ग टर्म की बात है, ऐसा नहीं है कि कल जाके खरीद लो परसों से प्रॉफिट बनेगा। एक टोटल ओवरऑल एक कंपैरिजन था जहां पे इन्फोसिस मुझे ऊपर दिख रहा है विप्रो से। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।